बढ़ती गर्मी ने जहां एक और अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, तो वहीं अब आम जनजीवन भी इससे अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। इस वक्त हम कानपुर प्राणी उद्यान में हैं और जानेंगे कि आखिर जो कानपुर प्राणी उद्यान में जो पशु पक्षी और प्राणी हैं वो किस हाल में हैं, वो किस तरीके से गर्मी से निजात पा रहे हैं, क्योंकि गर्मी आम लोगों से लेकर जानवरों तक सबके लिए एक जैसी है। और हमारे साथ यहाँ पे क्षेत्रीय वन अधिकारी भी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि इस बार जो कानपुर चिड़ियाघर है यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं, किस तरीके से जो यहाँ पर जीव जंतु हैं उनके लिए क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, गर्मी से किस प्रकार से उनको निजात मिलेगी। सर ये बताइए कि गर्मी लगातार बढ़ रही है, टेम्परेचर अपने चरम पर है, तो यहाँ पर जो जीव हैं उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं आपके यहाँ? हाँ, जैसे अभी आप देख रहे हैं ये हमारा टाइगर बाड़ा है, तो जो फील्ड में हैं जितने भी एनिमल्स उनके लिए हमने ये रेन गन्स लगाई हैं। उससे पानी का छिड़काव हर टाइम होता रहता है, उससे थोड़ा सा हमारा प्रयास रहता है यहाँ का टेम्परेचर डाउन किया जाए। जो इनके नाइट सेल्स हैं उसमें इस बार हमने पहली बार नया प्रयोग किया है, फॉगर सिस्टम हमने लगाए हैं, उससे करीब 3-4 डिग्री का फ़र्क आ रहा है। फॉगर किस तरीके से होता है? फॉगर मिस्ट एक शॉवर्स लगते हैं, बहुत बारीक सी फुहार पानी की करता है। मतलब पंखे में वो शायद पंखे में नहीं, पंखा तो खैर उसमें नहीं लगा होता है, कूलर लगे हैं, कूलर लगे हैं और एग्जॉस्ट लगे हैं, प्लस जो हमने उसके रूफ है उसके अंदर हमने फॉगर सिस्टम इंस्टॉल किया है, उससे टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो रहा है। अच्छा, अपने यहाँ हिमालयन भालू भी है, उसको क्योंकि वो ठंडे जगह पर रहता है तो उसको अब यहाँ पर किस तरीके से राहत देने का काम चल रहा है? उसके लिए भी रेन गन चल रही है, और रेन गन के अलावा बाकी उसकी डाइट में हमने थोड़ा सा चेंज किया है। इस टाइम में गर्मियों में उसको हम आइसक्रीम ज़्यादा देते हैं, तो आइसक्रीम बहुत चाव से वो खाता है। अच्छा, आइसक्रीम खाता है? जी जी। अच्छा, और तमाम चीज़ें अपने यहाँ टाइगर अगर हम बात करें तो संख्या कितनी होगी? हमारे पास 11 टाइगर हैं टोटल। 11 टाइगर हैं, तो सभी के लिए वो रेन गन? जी हाँ, लगभग सभी के लिए हमने उसका इंस्टॉल किया है फॉगर सिस्टम का, और बाकी जो लेपर्ड के नाइट सेल्स हैं उसमें हमने कूलर सिस्टम सप्लाई लगा रखे हैं। अच्छा, ऐसे कौन कौन से जानवर हैं जो जिन्हें ज़्यादा गर्मी लगती है और उन्हें गर्मी से बचाने का प्रयास किया जाता है? देखिए, इस समय गर्मी तो सभी को लग रही है, कोई भी जानवर इससे अछूता नहीं है, और सभी के लिए हमारा प्रयास यही है कि जितना हम टेम्परेचर डाउन कर सकें उसी में हम लोग प्रयास रहता है। अच्छा, एक बात ये होती है कि अमूमन जो जू बने होते हैं वो प्राकृतिक नहीं होते हैं, लेकिन कानपुर जू जो है वो प्राकृतिक बना हुआ है, तो क्या मानते हैं कि प्राकृतिक होने के चलते कहीं ना कहीं जो यहाँ पर जीव जंतु हैं उनको एक बड़ी राहत भी मिलती होगी? जी बिल्कुल, यहाँ हमारा जो जू है ये नेचुरल फॉरेस्ट में ही डेवलप हुआ है, तो ये हमारा काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर हमें, अगर आप शहर से कंपेयर करेंगे तो करीब 2-3 डिग्री टेम्परेचर यहाँ डाउन रहता ही है। अच्छा, तो वो भी काफ़ी हमें राहत इससे मिलती है। अच्छा, और जैसे जो खुले क्षेत्र में जो जानवर रहते हैं उनके लिए क्या व्यवस्थाएं होती होंगी? हाँ, जितनी भी हिरन प्रजाति हैं उन सबकी फील्ड में हमारे शॉवर सिस्टम सभी लगे हैं, फॉगर सिस्टम। अच्छा, तो वहाँ भी हमारा प्रयास यही है कि उसका टेम्परेचर डाउन किया जाए। अच्छा, जैसे ये देखिए, आपने अपने यहाँ बाड़े में एक पानी का टैंक बना रखा है, तो ये टैंक बेसिकली है किस लिए? इसमें तो टाइगर बैठा हुआ है। हाँ, ये इसीलिए है कि पानी पीने के भी काम आता है इसके, बाकी जब भी इसको थोड़ा नहाने का मन होता है तो इसमें आराम से ही आके अपने बैठ जाता है, तो उसको ठंडक मिलती है इससे। अच्छा, तो मतलब अब जो कानपुर जू है यहाँ पर जानवरों को गर्मी से राहत देने के लिए रेन गन लगा दी गई है। जी। रेन गन के साथ में जो हिमालयन भालू है उसको आइसक्रीम दी जा रही है। इसके अलावा और कुछ नया हो रहा हो यहाँ पर? बाकी जो पक्षी बाड़े हैं उसमें हम खस की पर्दे इस्तेमाल करते हैं उनके बाड़ों के आगे, उससे टेम्परेचर डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो मतलब कूलर, पंखा, खस की जो पर्दे हैं वो, और पानी की व्यवस्था। जी जी बिल्कुल। तो देखिए, ये क्षेत्रीय वन अधिकारी हैं और इन्होंने बताया है कि जो कानपुर प्राणी उद्यान है यहाँ पर जीव जंतुओं के लिए बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि प्राकृतिक होने के साथ साथ यहाँ पर जानवरों को राहत कई हद तक ज़्यादा मिलती है, क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा हैं और प्राकृतिक बने हुए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जो हिमालयन भालू है उसके लिए जू प्रशासन ने आइसक्रीम की व्यवस्था कर रखी है, क्योंकि जो हिमालयन भालू है वो ठंडी जगह पर रहता है, इसलिए उसे गर्मी ज़्यादा लगती है और उसको आइसक्रीम दी जाती है। आइसक्रीम वो काफ़ी चाव से खाता है। टाइगर हैं यहाँ पर, बताएं कि उनके लिए भी यहाँ पर रेन गन की व्यवस्था की गई जो पानी का छिड़काव करती है। इसके साथ ही साथ वाटर टैंक भी बनाए गए हैं जिसमें जो जानवर हैं वो बैठ सकें,
ठंडक महसूस कर सकें। जैसे ही उन्हें गर्मी लगती है तो वो आकर वाटर टैंक में बैठ जाते हैं और थोड़ी देर बैठने के बाद जब उन्हें लगता है कि अब वहाँ से हट जाना चाहिए तो वो वहाँ से फिर चले भी जाते हैं। ऐसे ही तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर जानवरों के लिए कानपुर जू प्रशासन ने कर रखी है। लगातार जो गर्मी का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है और उससे निजात दिलाने के लिए, उससे राहत देने के लिए जू प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। और ये अनोखी पहल है कि इस बार कानपुर जू में हिमालयन भालू आइसक्रीम खा रहा है और रेन गन और फॉगिंग के जरिए जो जानवर हैं उन्हें राहत दी जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।